कुशीनगर में 4 दिन से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग 4 दिनों से बारिश के चलते अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं, तो 2 दिन से लोगों को अपने घर में रह पाना भी मुश्किल हो गया है। गांव से लेकर शहर तक, गरीबों से लेकर अमीर तक सब परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुसने की वजह से रहना खाना सोना दूभर हो गया है। इतना ही नहीं, बारिश से गाँव और शहर की लगभग हर सड़क और नालियों में घुटनों तक पानी भरा है। तो वहीं बारिश की दुआ कर रहे किसान भी मूसलाधार बारिश से परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों ने हाल ही में धान की रुपाई की थी, लेकिन मूसलाधार बारिश होने से धान के पौधे सड़ रहे हैं। रोड पे हूँ, बाल बच्चे लेकर दो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और हम लोग जो है कि रोड के किनारे ये तिरपाल टान के उन लोग को ले जा रहे हैं रखने के लिए ना। और ये क्या करें, पूरे पानी घुस गया है। किसको, जो प्रधान सर जो है कि एसडीएम, इसके पहले एसडीएम थे, वो नाला भरवा दिए। और सर जो पहले के है, हम लोग कल शाम को गए, रिक्वेस्ट किए तो कहे कि ठीक है हम जेसीबी को कटवा देंगे। आज सुबह में सुनाई दे रहा है कि प्रधान जो है कि कह रहे हैं कि नहीं भाई हम नहीं कटवाएंगे। प्रधान सुबह से कहा है हमारे गांव के आम पब्लिक वहाँ जो है कि कटवा रहे हैं उसको, नाले को सर साफ करा रहे हैं। हमारे गाँव में कोई विकास नहीं है। सर बताइए कि ठेवना पर पानी लगा है, ठेवना पर सर घर में आपके सामने हम मेरी मड़ई है, उसमें सर पूरा पानी हो गया है। हमारा घर गिर रहा है। हम लोग धर्मशाले में थे, यहाँ जो है कि यहाँ सर पानी हो गया है पूरा। अब यहाँ से दूसरे घर पे दूसरे किसी के वहाँ ले आके सामान एडजस्ट कर रहे हैं। भोजन सर हम लोग को खाने तक नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। हम लोग आज 4 दिन से भूखे हैं एकदम। अभी सुबह में चाय पिए हैं, अभी चाय पिए हैं, क्या करें। सिर्फ बारिश हो रहा है, लगातार बारिश से पूरा जल जमाव हो गया है। यही एसडीएम साहब का बंगला है और बंगले के जस्ट पीछे नाली हुआ करता था, जिसको एसडीएम साहब ने अपने तरफ से बंद करवा दिया। और वो नाली बंद होने से जो गांव का जल निकासी है वो बंद हो गया है और मुख्य मार्ग ही पूरा जलमग्न हो गया। इतना हो गया कि हम लोग ज़रूरत की सामान भी अपने तौर तरीके से नहीं खरीद सकते हैं। घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। किया था, एसडीएम से मिला था और प्रधान से भी बोला था हो जाएगा चक्कर में अभी तक ये काम नहीं हो पाया, जिसके चलते ये हम लोग की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अगर बारिश ऐसे ही होता रहा तो हम लोग के घरों में जो बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। हमारे घर में इतना कभी पानी आया नहीं, हमारा पूरा घर डूब गया है। जानवर भी हमारे परेशान है, हम लोग भी परेशान है। घर से आने जाने में परेशानी हो रही है, लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत हो रही है। सबका कारण यहाँ का प्रधान है। पैसा जो भी आ रहा है अपने खाते में जाते जा रहा है। घर के यहाँ निवासी भले मजबूर हो, परेशान हो, उनका कुछ करना नहीं है। अरे इतना बारिश होने के बाद कल जाने पे भी प्रधान यहाँ का नाला नहीं खुलवा रहा था। करता इधर नहीं, उधर आप लोग जाइए। अभी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, आवश्यक जो चीजें हैं, वो कैसे आप लोग पूरा कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? जो जरूरत की चीजें घर में उसी से बना खा रहे हैं। जिसके यहाँ नहीं हो नहीं खा पा रहा है। इतना पानी में कोई कहाँ जाएगा, कैसे लेके आएगा? दुकान में भी पानी घुस गया, दुकान भी बंद है। फतेहपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जिले का भ्रमण कर जनता से मुलाकात की, जहां क्षेत्रीय जनता से अमौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली के बारे में शिकायत मिली। फिर क्या था, मंत्री जी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमौली में छापा मारने पहुंच गयी। मरीजों को अंधेरे में देख उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। मरीजों से शिकायत मिली कि डॉक्टर बाहरी दवाइयाँ लिखते हैं, लिहाजा उन्होंने सीएमओ को फोन कर चिकित्सक को हटाने के निर्देश दिए। यहाँ जो चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हैं, सफाई की दृष्टि से मरीजों से बाहर से दवाइयाँ मंगाना, आरओ लगा है लेकिन आरओ अब व्यवस्थित है, कोई सुविधा नहीं है। क्योंकि मुझे सूचना बहुत दिनों से मिल रही थी इस अस्पताल की, और मुझे यहाँ आने के बाद जानकारी मिली कि यहाँ सीसी कैमरा लगे थे। वर्तमान जो चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने सीसी कैमरा हटा दिया। कल का कोई घटना हो तो ढूंढे, प्रूफ न मिले। दवाइयों की स्थिति ठीक नहीं है। दवाई को जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला होना चाहिए, 24 घंटा उपलब्ध होना चाहिए, वहाँ कोई मिला नहीं। और डॉक्टरों का दवाइयों का रजिस्टर नहीं मिला, जिसमें दवाइयाँ रोज आती हैं और कितनी गई ये नहीं मिला। फतेहपुर के गाजीपुर थाने में पुलिस की लापरवाही से 13 वर्षीय किशोर की जान चली गई। आरोप है कि 13 साल की नाबालिग ने पुलिस से मनचलों द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत कई बार थाने में की, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने खुद को घर में बंद कर आत्मदाह कर लिया। हद तो उस वक्त हो गई जब वारदात वाले दिन भी पुलिस ने पीड़ित परिजनों को थाने से लौटा दिया। मां कई बार थाने गई और बताया कि इलाके के कुछ मनचले उसकी बेटी को परेशान करते हैं, लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की। 12 जुलाई को भी मृतका के साथ एक बार फिर छेड़छाड़ हुई, लिहाजा रोज रोज की छेड़छाड़ से आज जजाकर पीड़िता ने खुद को आग लगाकर
जान दे दी। अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर पुलिस वक्त रहते आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करती तो मासूम की जान बच सकती थी। वहीं एसपी पूरे मामले में थानेदार को बचाते दिख रहे हैं। 12 बज रहा था, तब मेरी लड़की को उठा के लिए जा रहे थे। पौने 12 बजे रात को या दिन को? रात में। तब उठा के लेके जा रहे थे, तब हमने पुलिस को किया, उन्हें हमको इंसाफ नहीं मिला। आज मेरे इंसाफ मिल जाता तो आज मेरे बेटे के आज हादसा नहीं होता। पुलिस का क्या रोल रहा? पुलिस क्या है, हम गरीब आदमी हैं, उन लोग पैसा भर देते हैं, हमको इंसाफ नहीं मिलता। क्या चाहती हो? बस हमको इंसाफ चाहिए कि हमारी लड़की को अब तो इंसाफ मिल सकता है। मेरी लड़की आज ये हादसा हो गया। दिनांक 12 जुलाई को थाना गाजीपुर के महबूब नगर की एक लड़की कमरा बंद करके आत्मदाह कर ली थी। मौके पर क्षेत्राधिकारी जाफरगंज और उसको गाजीपुर गए थे। क्षेत्राधिकारी जाफरगंज को लोगों ने बताया कि माँ बेटी में कुछ बात को लेकर अनबन चल रही थी और उस दिन माँ और बेटी में टेलीफोन पर वार्ता हुई और उस वार्ता के पश्चात लड़की क्षुब्ध होकर अपना कमरा बंद करके आत्मदाह कर लिया। फिर भी पूरे प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी जाफरगंज से कराई जा रही है। मौके पर जाएं, अन्य लोगों से पूछताछ करें और अभिलेख देकर जांच करें ताकि अगली कार्रवाई की जा सके। कृष्ण की नगरी मथुरा अपने धार्मिक महत्व के लिए विश्व भर में पहचान रखती है। यहाँ का सद्भाव भी देश दुनिया में मिसाल बना रहता है। मथुरा से एक बार फिर गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम के प्रेम की सुखद तस्वीर सामने आई है। मथुरा के गोवर्धन में गिरिराज जी की परिक्रमा हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक मानी जाती है। इस आस्था के सैलाब में धार्मिक सद्भाव भी शामिल है। मुस्लिम समाज से जुड़े कई लोग न सिर्फ श्रद्धालुओं को गिरिराज जी की परिक्रमा करा रहे हैं बल्कि भक्तों को ब्रज के दर्शन भी कराते हैं। मथुरा के मोहम्मद अली ने बताया कि वो साइकिल रिक्शा से श्रद्धालुओं को गिरिराज की परिक्रमा कराते थे, लेकिन अब उनको शासन की योजना में ई रिक्शा मिली तो उस पर श्रद्धालुओं को परिक्रमा कराते हैं। राजा कौन राजा रानी मैं करवाता हूँ, तुलसी लोठा दर्शन कराता हूँ, गिरिराज जी का दर्शन करता हूँ। गाड़ी को बड़ी ट्रेन से बरसाना राजा रानी जागरी जी सब जगह धार्मिक भावना से परिक्रमा कराते हैं यात्रियों को। हमको बड़ा आनंद मिलता है। कितने वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं? 35-40 साल से रिक्शा चला हूँ और ये मुझे सरकार की शासन की ओर से ये रिक्शा मिला है मुझे फ्री। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ शासन का और यात्रियों को सब भावना से परिक्रमा कराता हूँ। यहाँ जाति और सांप्रदायिक से ऊपर उठ कर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जैन सिख ईसाई कोई भी हो, यहाँ लोग जिस तरीके से कृष्ण के दरबार में आके इस गोवर्धन पर आकर के वो ये भूल जाते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ। यहाँ तो मुसलमान भाई मंदिरों में ले जाके आचमन करवाते हैं। तो ये सांप्रदायिकता से ऊपर भावना हुई। इस वजह से इस देश की मिट्टी को भगवान, चाहे वो कृष्ण हो चाहे राम हो, जहाँ घुटने चल करके उन्होंने इस धरती पर कदम रखा और उसका आज परिणाम है ये देखने को मिलता है कि करोड़ों लोग, और इसमें कहीं कोई ये नहीं लगता कि मैं मुसलमान हूँ कि हिंदू है कोई, मैं उसकी सेवा करने में हिचकिचाऊँ, मैं मुसलमान हूँ, ये मेरा धर्म अलग है। सारे धर्म से ऊपर उठ करके यहाँ मानवीय सेवा की जाती है। अधिकतर भंडारों में यहाँ मुसलमान भी है, वो भी अपना पंडाल लगा करके प्रसादी वितरण करवाते हैं, जलपान करवाते हैं, यात्रियों की सेवा करते हैं। मथुरा पर्यटन विभाग ने नई पहल की है। गोवर्धन के विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेले में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है, जिसका किराया 3000 रुपए होगा। 21 किलोमीटर लंबा राउंड 8 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा। इस हवाई परिक्रमा को एक साथ 7 श्रद्धालु कर सकेंगे, तो एक दिन में यह हेलीकॉप्टर 15 से ज्यादा चक्कर लगाएगा। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग ने मेले को लोकप्रिय बनाने के लिए यह कदम उठाया है। गोवर्धन के डीएवी इंटर कॉलेज में हेलीपैड बनाया गया है, जहाँ ऑन स्पॉट टिकट हासिल किए जा सकते हैं।
एटा में 3 दिन पहले हुई ऑनर किलिंग के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। घटना में शामिल घायल लड़की के मां बाप को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि झूठी शान की खातिर लड़की के मां बाप और मामा समेत भाई ने मिलकर अलीगढ़ में पहले प्रेमी की हत्या को अंजाम दिया और फिर जब बेटी हत्या की चश्मदीद बनी तो उसको भी मौत के घाट उतारने की स्क्रिप्ट लिख डाली। आरोपी अलीगढ़ से गुमराह कर अपनी बेटी निशा को 9 जुलाई की रात बाइक से एटा ले आए और थाना मलावन क्षेत्र में नहर किनारे बेटी को तमंचे से गोली मार दी। लड़की को मरा समझकर आरोपी फरार हो गए, लेकिन घायल युवती के मिलने की सूचना के बाद पुलिस ने लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं अब लड़की के बयानों पर पुलिस ने मां बाप को जेल भेज दिया, जबकि मामा और भाई की तलाश की जा रही है। मुझे मेरे मामू ने मारा। किसने? माँ ने? मामू ने। और? मेरे माँ बाबा ने। क्यों मारा, क्या वजह थी? वजह से कहते मैं वैसा करती बना मारते हुए। क्या कराना चाहते थे? वो गलत रास्ते में दबाना चाह रहे। कहाँ का कह के आपको ले गए थे? आपसे क्या कहा था? मुझसे ये कह रहे अलीगढ़ चलो, अलीगढ़ रहेंगे। मुझे रात को ले गए 7 बजे, न कुछ खाने दिया न कुछ, लाके 9 बजे यहाँ पर मुझे बंदूक से मार दिया। ये प्रेमी का नाम आमिर था जिसकी हत्या की गई थी। तो जब हमने लीड्स लिए और न्यूज़ लिए और हम लोगों ने हर माध्यम से, मुखबिरी के माध्यम से जानकारी करने की कोशिश की, सबसे महत्वपूर्ण लीड इसमें स्वयं लड़की का बयान रहा, जिसको हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। मृत्युपूर्वक बयान लिया जाता है एहतियात के तौर पे कि बाई चांस अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको हम लोग एक सत्य मान के विवेचना करते हैं। उससे हमें एक प्रॉपर लीड मिली। तो लड़की ने बताया कि उसके स्वयं के माता पिता ने, वह छोटे मामा ने गोली उसको मारी है और उसका कारण भी स्पष्ट किया, चूँकि वो अलीगढ़ वाली घटना जिसमें उसके प्रेमी की पीट के हत्या हुई थी उसमें चश्मदीद थी, तो ताकि वो सारा राजफाश ना कर दे उस वजह से उसको बहाने से एटा लाया गया अलीगढ़ से और बाइक पे लाया गया और यहीं पर मलावन क्षेत्र में माता पिता ने उसके हाथ पकड़े और उसके छोटे मामा ने उसके गले में गोली मार के फरार। इस घटना में जो प्रयुक्त हुई है बाइक इनके द्वारा, वह तमंचा कारतूस के साथ बरामद हो गया है और मुझे उम्मीद है कि इसी के आधार पे, इसी के लीड्स के आधार पे हम लोग अलीगढ़ पुलिस से भी इसको शेयर कर रहे हैं और इसी के आधार पे जो हत्या अलीगढ़ में हुई है, ऑनर किलिंग जो अलीगढ़ में हुई है, वो भी इस आधार पे खुल बहुत जल्दी। फिरोजपुर से सांसद सुखबीर सिंह बादल ने जलालाबाद क्षेत्र में धन्यवाद दौरा किया, जिसमें उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए पंजाब सरकार पर कई कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में बिजली महंगी हो गई है, लोगों के हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार को कोसते हुए कहा कि कैप्टन सरकार ने अकाली दल द्वारा चलाई गई सभी भलाई की स्कीमों को बंद कर दिया है। पिछले 3 साल कांग्रेस ने सारा कुछ ही बंद कर दिता। कांग्रेस ने सारा कुछ ही बंद कर दिता। नीले कार्ड कटते, पेंशन करतियां, एससी स्कॉलरशिप बंद करती, जेड़े ग्रांटां सी सारियां बंद हो गई। अज सरकार नां दी कोई चीज नहीं। अज बिजली दे रेट पैन लग गए, बिल किड्डे किड्डे वड्डे हो गए। आउंदे बिल अजकल अपने टाइम में कोई बिल आता सी, उदों खिला काम सी, खुला काम सी, गुड्डी चलदी। हां 30,000 हुण आउंदा है। अज मैं अखबार पढ़िया सी, कैप्टन ने कहा मैं पीमा भेज रहा पिंडां च, जेडे कुंडियां लाउंदियां उन्हें लाख रुपया दे के आउणा। मैं तुहानूं इक गल दसां, 7 साल पूरे नज़ारे सी, हुण 3 साल औखे ढोखे ते टप ले, 2 साल होर टपा लो औखे सौखे, फिर तो वापस खुला काम हो जाऊगा, कोई टेंशन नहीं रहनी।